से, जहां भारी बारिश का कहर जारी है और इस भारी बारिश के कहर के बीच उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने की सूचना है। बादल फटा है उत्तरकाशी के धराली गांव में और ऐसे में बादल फटने से पहाड़ का मलबा गिरा है। धराली गांव के पास नाले में इस समय उफान चल रहा है और कई लोगों के बहने की आशंका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात पर नजर बनाई है। रेस्क्यू के लिए टीमें रवाना हुई है, लेकिन इस प्रकृति की आपदा की ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली। ये जो खौफ है, जो क्रोध है, जो रौद्र रूप नजर आया है प्रकृति का, एक बार फिर से पहाड़ी इलाकों में उत्तरकाशी के धराली गांव में इस समय बादल फटने की सूचना है और लगभग 60 से ज्यादा लोगों की बहने की जानकारी प्राथमिक तौर पर सामने आ रही है। हो सकता है कि आंकड़े में फ्लक्चुएशन हो, लेकिन फिलहाल धराली गांव के पास नाले में जिस तरह से उफान चल रहा है और खासतौर पर देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें अपने आप में डराने वाली, ये तस्वीरें अपने आप में भयावह है, क्योंकि बादल फटने के बाद नाला जो चल रहा था वो पूरी तरह से उफान पर है और जो रिहायशी इलाका है वहां तक किस तरह से पानी किस वेग में, किस गति से पहुंच रहा है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे मामले पर गंभीर नजर आ रही हैं। पूरी टीम के साथ में वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं फोन कॉल के जरिए और संभव है कि स्थिति नियंत्रण में आने के बाद तुरंत वो वहां पर पहुंचे भी ग्राउंड पर। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने की सूचना है और पहाड़ का मलबा जिस तरह से धराली गांव पर आ गिरा, वहां पर बहुत छोटे छोटे मकान जिस तरह से आप देख रहे हैं दूर की तस्वीर में, पूरा बाजार मकान नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी इस समय कई लोगों की बहने की सूचना। उत्तराखंड से सहयोगी विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, एक बार फिर से प्रकृति का कहर नजर आया है, बादल फटा है धराली में, क्या वास्तविक स्थिति वहां पर और किस तरह से कोशिश की जा रही है अभी रेस्क्यू की? विनोद। बिल्कुल जयती, देखिए आज की ये सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव की है और निश्चित तौर पर अभी तक करीब 12 से ज्यादा ऐसे जो मजदूर हैं उनके फंसे होने की और मलबे में दबे होने की सूचना मिल रही है। उत्तराखंड में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश का क्रम जारी है, जिसके चलते उत्तरकाशी से जो ऊपरी पहाड़ी इलाका है वहां पर बादल फटा और उसके बाद में भारी मात्रा में मलबा नीचे की तरफ आया, जिसके चलते होटल है, जो गांव के घर है वो उसकी चपेट में आ गए हैं और करीब कई ऐसे मजदूर हैं जो दबे होने की सूचना है। कई होटल है और घर है जो बिल्कुल हो गए हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने फौरी तौर पर एक ऑपरेशन संचालित कर दिया है। इसमें आर्मी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और इसके साथ साथ तमाम स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ जितनी भी सरकारी मशीनरी है उनको इस ऑपरेशन में लगाया गया है। अब तक लोगों को हताहत होने की सूचना है। जैसे एक बहुत बड़ी खबर उत्तरकाशी के धराली गांव से है, जहां पर बादल फटने से ये पूरी हुई है। निश्चित तौर पर अभी तक आखिर कौन इसमें हताहत है, कितने आखिर मृतकों की संख्या है, कितने घर खड़ा हुए हैं, उसको लेकर अभी रवाना हो गई है। लेकिन आर्मी हो या फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ जितने भी स्थानीय पुलिस बल है उनको इस ऑपरेशन में लगाया गया है, ताकि कम से कम जो रेस्क्यू का कार्य है वो जल्द से जल्द हो चुके और जो मजदूर जिनकी सूचना मलबे में दबे होने की थी उनको जल्द से जल्द बचाया जा सके। और जिस तरह से तस्वीरों में जैसे दिख रहा है कि बड़ी मात्रा में ऊपर से यानी पहाड़ी क्षेत्र से जो मलबा आया है वो जो पूरे रिहायशी और आवासीय इलाकों में वो गया और उसके बाद में तस्वीरों में दिख रहे हैं कि आखिरकार जब मलबे की चपेट में घर और मकान आए तो वो बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। और अब तक की जो जानकारी मिल रही है कि जो जिला प्रशासन के माध्यम से जानकारी मिली है, अभी तक करीब जो अलग अलग क्षेत्रों में जो मजदूर काम कर रहे हैं, थोड़े जो कार्य रोड थे या भवनों के निर्माण के लिए थे। अब विनोद, जो तस्वीरें दिख रही है उन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि पूरी की पूरी एक तरीके से बस्ती है, इंसानी बस्ती है, जिसमें जाहिर सी बात है कि होटल्स भी वहां पर हैं, क्योंकि टूरिज्म एक स्पॉट है, अच्छा मौसम है, लोग भी वहां पर होंगे और ऐसे में कई सारे होटल्स, कई धर्मशालाएं, कई ऐसे प्रतिष्ठान जिनके भी इस समय क्षतिग्रस्त होने की सूचना सामने आ रही है, उनमें भी लोग ठहरे होंगे। उनको लेकर कोई अपडेट किसी से बात हो पाई विनोद? मैं ये भी जिक्र जैसे करूं कि जो उत्तरकाशी का हर्सिल है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, यानी मिनी स्विट्जरलैंड हर्सिल को कहा जाता है। अगर आपको हर्सिल के लिए निकलना हो तो आपको इस क्षेत्र में रुकना होगा, इस होटल में रुकना होगा। और यही वजह की हालांकि अभी गनीमत तो जरूर ये है कि अभी बरसात का सीजन है और इस सीजन में कम संख्या में ही पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो कामकाजी लोग थे, जो मजदूर थे, वो यहाँ रुके हुए थे और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे। लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते बड़ा हादसा उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में हुआ है। निश्चित तौर पर अभी हताहत
कितने हुए हैं उसके बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन आर्मी से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ में जो सरकार की सरकारी मशीनरी है उनको इस ऑपरेशन में लगाया गया है ताकि राहत और बचाव का कार्य जल्द से जल्द हो सके। जयती। ठीक है विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया अभी इस जानकारी के लिए। देखिए एक और तस्वीर इस समय इस हादसे के बाद की आपके सामने। देखिए प्रकृति का कहर किस तरह से रौद्र रूप में नजर आ रहा है। बादल फटा, तेज बारिश का दौर दूसरी ओर जारी है, लेकिन गांव के पास जो नाला है वो पूरी तरह से उफान पर है और इस वजह से जो ग्रामीण है, संभव है कि इस घटना से पहले कई लोग मौसम को देखते हुए वहां से पलायन कर चुके हों थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन अचानक से जब ये प्रकृति का कहर वहां पर नजर आया, इन तस्वीरों को देखने मात्र से दिख रहा है कि किस तरह से लोगों की जान उसमें फंस गई होगी। अभी भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मजदूर हैं, क्योंकि होटल है, प्रतिष्ठान है। जिस तरह से हमारे सहयोगी उत्तराखंड से विनोद हमें जानकारी दे रहे थे कि टूरिज्म स्पॉट है, मौसम को देखकर लोग पहुंचते हैं, भारत भर से, देश भर से, अलग अलग कोनों से लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस समय वहां पर कितने लोग बहे हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं, उसको लेकर के क्लैरिटी सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री लगातार इस मामले पर गंभीर नजर बनाए हुए हैं और अपडेट लगातार फर्स्ट इंडिया के जरिए भी आपको दिखाते रहेंगे।